हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले 5 स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे एक एक करके सारे स्टॉकों को जो है डिस्कस करेंगे, सारे स्टॉक के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले आईएक्स के बारे में। देखो आईएक्स में आज आपको लगभग 1.5% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। देखो ये गेन जो है ना, वो फिलहाल अभी कुछ भी आपके फायदे के लायक नहीं है। ठीक है, मैं सच में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इसका जो टेक्निकल मैंने शुरू से ही आपको बताया हुआ है कि जब तक इसका लेवल 150 के ऊपर आपको सस्टेन नहीं करता है तब तक अभी बाई करने का जरूरत नहीं है। कंपनी शानदार है, ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल भी यहाँ पे बेहतरीन है, कोई इसमें डाउट नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया, लेकिन आज यहाँ पे 5 स्टॉक है तो फिर ज़्यादा यहाँ पे यदि मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं शॉर्ट बता दूं कि देखो कंपनी का जो कैश फ्लो वो भी शानदार है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका भी पैसा आपको रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दो चीज़ें इसका भी जो फिलहाल आपको जो यहाँ पे खराबी देखने को मिलता है, पहला इसका सेल्स में यहाँ पे कमी, ठीक है, क्यों देखो सेल्स सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है और मैंने इसके रिगार्डिंग शुरू से ही मैंने बताया हुआ है। क्योंकि देखो कम से कम जो है यदि सेल्स लगातार बढ़ते दिखाई देता है ना, तो यदि प्रॉफिट थोड़ा कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि सेल्स में कुछ भी कमजोरी आ गई तो यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक कितना ज़्यादा आपका रुक जाता है। साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो है आपका एफआईएस का जो होल्डिंग है वो भी यहाँ पे लगातार ही कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से भी स्टॉक में प्रेशर है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। लेकिन जो मैंने कहा उस चीज़ को जरूर आप फॉलो करो। और जानते हो कि सरकार का भी एक आपको बयान आते हुए दिखाई दे रहा था, उनका मानना है कि कोल बेस्ड जो भी पावर प्लांट है उसका डिमांड लगभग 3 महीने बाद यहाँ पे बढ़ सकता है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ आपको फायदा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इस चीज़ के लिए भी आप फोकस में कंपनी को रख सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया उस चीज़ को जरूर आप फॉलो करना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हमसे यहाँ पे आपको एचएएल के बारे में। देखो लगभग जो फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है वो आपका 2800 का लेवल देखने को मिल रहा है, जो लगातार ही आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह क्या है, और आप जानते हो कि एक बड़ा ऑर्डर, ठीक है, यानी कि सरकार के द्वारा जो ऑर्डर आपको आते हुए दिखाई दिया है, ठीक है, लगभग आपको 70 ट्रेनर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है आपको STT-40, ठीक है, तो ये जो एक बड़ा ऑर्डर था उसके वजह से भी स्टॉक में लगातार ही गेन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि कंपनी शानदार कंपनी है। यदि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी को ढूंढ रहे हो जो यहाँ पे आपको एक ऐसा सेक्टर जो लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ सकता है, तो आप जरूर एचएएल के साथ यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि पूरा पैसा अभी मत लगाना, अभी कम से कम 20% या आप 10% कर करके यहाँ पे पैसा लगाओ, क्योंकि देखो इसका प्राइस ठीक है लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन पी इसका इसलिए कम है क्योंकि कंपनी आपको जो डिविडेंड ही पे करती है जो लगभग आपको 1% ज़्यादा का है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इसका पी कम है, ठीक है, लेकिन वो आपका असल जो वजह है वो आपका डिविडेंड की वजह से। तो मैं जो आपको यही बताऊंगा कि आप थोड़ा सा जो क्या करो, थोड़ा लिमिट में बाई करो। साथ साथ ब्रोकर भी टारगेट दे रहे हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो टारगेट है वो देखने को मिलता है आपका 3240 का, ठीक है, जो आईसीआईसी डायरेक्ट ने यहाँ पे आपको टारगेट दिया है। तो ये सब टारगेट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको फैसला खुद से लेना है। देखो किसी के कहने पे कभी भी किसी भी कंपनी में बाई या सेल मत करो, ठीक है, वरना बाद में आप ही पछताओगे, या प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो इसलिए थोड़ा टाइम दे दो। आप स्टॉक मार्केट में बहुत सारा कुछ आपको सीखना है, सीख लो एक बार, उसके बाद आप पैसा ही यहाँ पे आप हमेशा बनाओगे, ठीक है। बाकी अभी आप फोकस क्या करो कि कैसे हमसे थोड़ा पैसा आपको बचाएं। अभी जो लोग तुरंत मार्केट में आते हैं ना, वो क्या करते हैं, यदि उनके पास 1 लाख का आपका जो कैपिटल है तो वो यहाँ पे आपको 70,000 80,000 पे वो तुरंत आपको डाल देते हैं। और जब उनके बाद यानी उसके बाद जब आपको उसको वो आदमी को जब आपको समझ में आता है कि हाँ ये मैंने गलती किया, अब मुझे मालूम चला कि ये कंपनी सही है, तो इसलिए पहले ऐसा नौबत आने ही मत दो, ठीक है। सही से जानकारी तो ही फैसला कुछ भी लेना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में आज भी लगभग आपको 1.5% से ज़्यादा का जो गिरावट आपको देखने को मिला है, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है, यदि आपको एक अच्छे प्राइस में ये स्टॉक मिल रहा है ना, तो आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इससे आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। क्यों, देखो कोई भी कंपनी का लॉन्ग टर्म का व्यू यहाँ पे हमसे क्यों देखते हैं, क्योंकि उसका जब आपका फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग होता है। और मैंने बताया कि इस कंपनी का जो एनपीए है यानी कि बैड जो लोन है वो बहुत कम देखने को मिलता है, यानी कि जितना बैड लोन आपका कम होगा उतना ही कंपनी शानदार यहाँ पे कहलाएगी। जैसे कि फाइनेंशियल कंपनी हो गया या फिर बैंकिंग कंपनी हो गया, तो एनपीए कम होना बहुत ज़्यादा आपका जरूरी है। और एनपीए का मतलब ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मान लो बैंक यदि आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो बैंक का तो वो पैसा आपका फंस चुका है।
तो जितना बैंक का ज़्यादा लोन जो आपका फंसा रहेगा उतना उसके लिए खराबी है। तो जितना कम लोन होगा उनके बैकअप में फंसना उतना ही अच्छा होगा, और इसलिए एनपीए जितना कम होगा उतना ही बेहतर है। तो कम से कम 3% से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 0.41% आपको इस क्वार्टर में देखने को मिला है। तो यानी कि इनके इस कंपनी का एनपीए भी शानदार है, प्लस बैकअप मनी जो कम से कम 9% आपका होना चाहिए वो यहाँ पे 25% का आपको देखने को मिलता है। तो आपका फंडामेंटल के वाइज से कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ऐसा मौका आप बार बार आपको नहीं मिलेगा, तो आप ये सब मौका जाने मत दो। कम से कम 25% कर करके भी आप अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। और नहीं तो यदि आपके पास है, यदि आपने एक हाई प्राइस से बाई किया जैसे 7,000, ठीक है, लगभग 8,000 जो भी, तो फिर आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन जो मैंने बताया है जो रूल है आपका 25 सेम रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो होप इसमें आप समझ आपको आ गया होगा। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करें हमसे यहाँ पे वो जो अदानी विल्मर के बारे में, तो आज फिर से आपको 5% का जो है यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है, यानी कि 5% का फिर से आपको गिरावट ही आपको देखने को मिल रहा है अदानी विल्मार में, ठीक है। तो देखो वही मैंने बताया कि कंपनी जो फंडामेंटली कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी का जो भी फंडामेंटल वो सारा कुछ सही है। बस शर्तें यहाँ पे जानते हो कि एक रिपोर्ट जो आपका हिंडनबर्ग का है, ठीक है, और उसी की रिपोर्ट के कारण लगभग इस ग्रुप के सारे स्टॉक में ही कमजोरी आपको देखने को मिल ही रहा है। और ये लगभग बहुत पुराना आपको न्यूज़ हो चुका है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी कुछ भी फैसला मत लेना, अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर लो। बहुत से लोग यहाँ पे आपको एक्साइटेड हो रहे होंगे कि आप ये सब मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, ये सब मौके हम सब जाने नहीं देंगे, ठीक है, यहाँ पे बाई कर लेते हैं। देखो यदि बाई करने का यदि आप इतना भी सोच रहे हो कि हाँ ये मौका बार बार नहीं मिलेगा ना, तो एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखना कि कम से कम उतना ही पैसा लगाओ। यदि उस पैसे को यदि कुछ हो भी जाता है, नहीं वो पैसा डूब भी जाता है, तो ज़्यादा आपको कुछ फ़र्क ना पड़े, यानी कि आपको फाइनेंशियल में कोई भी फ़र्क आपको ना पड़े, वही सबसे अच्छा यहाँ जो आपको डिसीजन होगा। तो मैं आपको यही जो आपको बोलूँगा कि कम से कम 5% नहीं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10%, ठीक है, इससे ज़्यादा पैसा यहाँ पे रिस्क में मत लेना, वरना फिर बाद में यहाँ पे पछता सकते हो। और यदि प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को यहाँ पे लेना, और यदि लॉस भी होगा तो फिर आपको वो समझना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, शर्तें वही रिपोर्ट, ठीक है। जैसे कि इस कंपनी का जो आरओसी है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो शानदार देखने को मिलता है। ये क्या होता है, अब इसका मतलब ये आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो वही कंपनी का 100 रुपया एक साल बाद बन जाता है 124 रुपया, जो एक अच्छा नंबर है। क्यों, कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए। और यदि आप उसके हिसाब से चेक करोगे तो लगभग 2x टाइम से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, जो एक अच्छा नंबर है, ठीक है। तो होप मैंने इस शॉर्ट वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको बताया है। बाकी डाउट है आप तो कमेंट में ज़रूर आप पूछना, और जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में भी आप कमेंट करो, मैं उसका भी आपको वीडियो बनाता हूँ, जो लगभग आपको शनिवार या संडे को मैं आपको बना देता हूँ उसको, ठीक है। तो आप ज़रूर से कमेंट करना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे आपको जो आपका CDSL के बारे में, और लगभग फिर से इसका लेवल आपका 1000 के नीचे है, यहाँ पे आपको आ चुका है। देखो स्टॉक में प्रेशर लगभग शुरू से ही है, और जानते हो कि यहाँ पे सारा जो फंडा है वो आपका OFS का है, जो लगभग 2.5% था, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग लगभग स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे टूट चुका है। लेकिन मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि देखो कंपनी जो स्ट्रांग और जो आपको लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ होता है ना, वो फंडामेंटल बेसिस से ग्रोथ करता है। और मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि जो कंपनी का फंडामेंटल है ना वो स्ट्रांग देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो ROC है वो भी सही है। यानी कि जो कंपनी मान लो अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो वही कंपनी का एक साल बाद बन जाता है लगभग 160 रुपया। तो आप सोच सकते हो कि कम से कम 12% आपको होना चाहिए। और यदि उसके हिसाब से ये चेक करोगे तो लगभग आपको 5x टाइम्स आपको ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। प्लस साथ में आप ये भी जानते हो कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का विजन है वो भी शानदार देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट में नहीं आ रहे हैं, और जो लोग आ भी रहे हैं वो समझते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग इसके बारे में सही से जान रहे हैं और समझ रहे हैं, और उनको मालूम चल रहा है कि नहीं स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। यदि हम सब उसके बारे में सही से जानेंगे समझेंगे तो पैसा इतना बनेगा कि हम तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो एक अच्छा यहाँ पे पैसा का जरिया भी है, और ये एक अच्छा आपका अपॉर्चुनिटी भी लॉन्ग टर्म में बन सकता है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी आंकड़ा आपका एक्टिव यूजर का, ठीक है, लगभग जो 11 करोड़ का आपको आंकड़ा पार आपका होते हुए दिखाई दे रहा है दोनों को मिलाकर,
वो ऐसा हो सकता है कि लगभग 5 सालों के अंदर वो 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो जाए। लेकिन शर्त यही होता है कि लोग स्टॉक मार्केट में तब आते हैं, नहीं तो स्टॉक यहाँ पर रैली करता है, नहीं तो फिर जब आपका डाउन होता है। और यही दो शर्तें में लोग आता है, यदि लोग आते हैं, यदि बीच में यदि आपको स्टॉक चलेगा, यदि बीच में प्राइस चलेगा तो लोग आपको बाहर जाते हैं, और इसके कारण थोड़ा सेल्स में यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो वही मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपका उसी तरह का सेल्स होगा, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बस शर्तें आपको पेशेंस रखना है, और जो मैंने बताया उस चीज़ को भी जरूर आप फॉलो कर सकते हो। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, ठीक है, इसका लेवल अभी मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे लेवल आप जब तक 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक अभी इसके बारे में मत सोचना फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप हर प्राइस में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके पैसा लगा सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।